दोस्तों, मैं सुमित्रा सिंह आप लोगों का महिला तूफान चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जय माता दी। दोस्तों, कल जैसा कि हम सभी जानते हैं 10 अक्टूबर है। तो कल 10 अक्टूबर है और कल 5वां दिन है। तो 5वां दिन है तो कल शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन है और कल हमें माँ स्कंद माता की पूजा करनी है। तो आज की वीडियो में आपको माँ स्कंद माता की पूजा विधि, कथा, मंत्र, भोग, रंग, फूल सभी चीज़ की जानकारी मिलेगी। और फिर मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि ये वीडियो उन माताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनको संतान प्राप्ति में कष्ट हो रहा है या कुछ देरी हो रही है या संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो उनके लिए मैं एक बहुत ही सरल और अच्छे उपाय बताऊंगी। तो इस वीडियो में आप ध्यान से उन मंत्रों को और उन उपाय को सुने। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। और स्कंद माता जो है, इनकी पूजा करना, आराधना करना संतान प्राप्ति के साथ साथ सौभाग्य प्राप्ति भी होता है। तो सभी को इनकी पूजाएं करनी चाहिए। तो ऐसा भी माना जाता है कि स्कंद माता 5वां जो रूप है दुर्गा माँ का, उनकी पूजा करने से संतान प्राप्ति के साथ साथ हमें मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो सभी चाहते हैं मोक्ष पाना, मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो इसलिए ये पूजा करना माँ स्कंद माता की भी बहुत अच्छा है हमारे लिए। तो और स्कंद माता जो है उनकी 4 भुजाएं होती हैं और स्कंद माता जो है वो कमल आसन ग्रहण करती हैं, कमल पे आसन विराजमान रहती हैं। और स्कंद माता जी का स्कंद माता इसलिए नाम पड़ा क्योंकि स्कंद जी की वो माता हैं, इसलिए उन्हें स्कंद माता के नाम से हम जानते हैं, पूजते हैं और माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप है। तो अब मैं बात करूँगी कि स्कंद माता को प्रसन्न करने के लिए हमें उन्हें कौन से मंत्र से पूजा करनी चाहिए। तो मैं यहाँ 3 मंत्र बताऊंगी। उसमें आप जो भी सूटेबल आपको अच्छा लगे, आप उच्चारण कर सके, सही उच्चारण कर सके, उस मंत्र का पूजा के दिन, कल ही पूजा का दिन है, तो आप अपने पूजा में उपयोग ला सकती हैं। तो पहला मंत्र है ओम देवी स्कंद माताए नमः और दूसरा है ओम स्कंद मात्रे नमः। तो ये मंत्र आप 11 या 21 बार कर सकती हैं, चाहे तो 108 बार भी कर सकती हैं, आप पे निर्भर करता है। और एक स्कंद माता का बीज मंत्र है ह्रीं क्लीं सौमिन्ये नमः, ह्रीं क्लीं सौमिन्ये नमः। तो इस मंत्र से भी आप माता की पूजा और जाप कर सकती हैं। मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो जो मंत्र आपको उच्चारण करने में सही लगता है उस मंत्र से आप माता का ध्यान जरूर करें। और पूजा विधि तो जैसे हम अभी नवरात्र में पूजा करते आ रहे हैं, पूजा विधि वही है, माँ को तिलक करना है और फूल चढ़ाना, अक्षत चढ़ाना है, भोग लगाना है। तो पूजा विधि लगभग सेम ही है। तो मैं अब आगे बताती हूँ कि माँ को कौन से फूल और वस्त्र पसंद है। तो माँ को फूल में आप पीला फूल चढ़ाएं और नहीं तो लाल गुड़हल का फूल चढ़ाएं। और जैसे कि गेंदा का फूल भी पीला आप चढ़ा सकती हैं, आप लोग चढ़ा सकते हैं। और जैसे कि मैं हर वीडियो में बता रही हूँ कि 2 लौंग जरूर चढ़ाएं। लेकिन स्कंद माता का 5वां दिन जो पूजा है तो इसमें आप 6 हरी इलायची ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि 6 हरी इलायची चढ़ाना बहुत शुभ है मोक्ष प्राप्ति के लिए और संतान प्राप्ति के लिए भी। तो ये चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हरी इलायची, 6 हरी इलायची। वस्त्र में माता को पीला और सफ़ेद वस्त्र पसंद है, तो आप पीला वस्त्र या सफ़ेद वस्त्र भी इस दिन पहन सकती हैं। और आरती में या कपूर से आरती करें और माता की पूजा करने के बाद और माता को भोग में केला चढ़ाएं। पीला भोग भी माता को बहुत पसंद है, तो केला का भोग आप ज़रूर लगाएं। और कन्या पूजन भी, एक कन्या का पूजा कम से कम आपको करनी चाहिए माता की पूजा के उपरांत। तो ये बड़ा ही शुभ माना जाता है। वो भी कन्या का जो उम्र है वो थोड़ा कम होना चाहिए। कहा जाता है कि माँ का वास जो है वो छोटी कन्या में होती है, तो इसलिए हमें छोटी कन्या का पूजा करना, पैर और धुलाकर विधिवत हमें पूजा करना चाहिए और उन्हें भोग लगाना चाहिए मिठाई का। और अपनी इच्छा अनुसार, शक्ति अनुसार उन्हें कुछ दान देना चाहिए। कुछ भी नेल पेंट दे सकती हैं, चुनरी दे सकती हैं, कुछ भी दे सकती हैं। आप सुहाग की चीज़ें भी दे सकती हैं, जिससे कि वो बच्ची जो है खुश होकर आपके घर से जाए और एक तरह से माँ ही प्रसन्न होगी, क्योंकि वो माँ का साक्षात स्वरूप होगी। तो इस तरह से आप पूजा करें। तो आज की वीडियो में पूजा का जो विधि है, मंत्र, भोग, रंग, फूल, मैंने सारे चीज़ बता दिए। अब मुझे बतानी है कथा। तो मैं कथा शुरू करती हूँ।
तारकासुर नाम का एक राक्षस था, जो ब्रह्मा जो भगवान हैं, देवता हैं, सृष्टि के रचयिता हैं जिन्हें कहा जाता है, तो ब्रह्मा देव को वो प्रसन्न करने में लगे हुए थे। मतलब उनकी तपस्या करते, घनघोर तपस्या करते हैं, बहुत तपस्या करते हैं। तो ऐसे भी जो असुर लोग होते हैं वो बहुत तपस्या करते हैं और तपस्या में ऐसे ऐसे वर मांग लेते हैं जो कि भगवान प्रसन्न होने पे ब्रह्मा जी दे ही देते हैं। तो ब्रह्मा जी को तपस्या से तारकासुर ने प्रसन्न कर लिए। उसके बाद जो है ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा वर मांगो। तो वो वर मांगता है कि हे ब्रह्मा जी, मुझे अमर होना है, मुझे अमर होने का वरदान दे दीजिए। तो ब्रह्मा जी बोलते नहीं, इस जो जिनका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, मैं ऐसा वरदान नहीं दे सकता हूँ। तो फिर वो सोचता है कि मैं क्या मांगूँ। तो वो सोचता है कि भगवान जो शिव हैं उनका कहीं पुत्र होगा ही नहीं, वो विवाह करेंगे ही नहीं। तो वो वरदान में मांग लेते कि मेरी मृत्यु जो हो भगवान शिव के पुत्र के द्वारा हो। तो तथास्तु ब्रह्मा जी कह देते हैं। तो वो तो सोचता है तारकासुर की मेरी मृत्यु कभी होगी ही नहीं, क्योंकि भगवान शिव कभी विवाह ही नहीं करेंगे। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पार्वती माँ की घोर तपस्या के कारण फिर पार्वती माँ का विवाह जो है वो हो जाता है। और सुहागन रूप माँ का चंद्रघंटा, ये भी हम जानते हैं। तो माँ का जो विवाह है शिव शंकर भगवान से संपन्न हो जाता है। पुत्र के रूप में कार्तिक का भी जन्म हो जाता है, कार्तिक जी का भी जन्म होता है। तो फिर कार्तिक जी के द्वारा ही उनका असुर जो थे तारकासुर, उनका वध हो जाता है। तो इस तरह से स्कंद माता की जब पूजा करते हैं तो कार्तिक भगवान की पूजा भी साथ साथ में हो जाती है। तो इस तरह से जो है कार्तिक देवता की ही पूजा हो जाती है। तो इस तरह से कथा का समापन होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी हेल्पफुल रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और संतान प्राप्ति के लिए आप स्कंद माता की पूजा बहुत अच्छे से करें। चाहें तो आप हाथ में पुष्प लेके संकल्प भी कर सकती हैं संतान प्राप्ति हेतु, क्योंकि स्कंद माता जो है संतान प्राप्ति का उपाय जो अगर स्कंद माता से मन्नत मांगे तो हमारी जल्दी मांगे पूरी होती हैं, ऐसी मान्यता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि संतान प्राप्ति के लिए स्कंद माता की पूजा करें। तो स्कंद माता का कल दिन है, बहुत अच्छा दिन है, 5वां दिन है। कल स्कंद माता की ही पूजा है, तो आप उनकी पूजा अवश्य